नमस्कार भाइयों। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बातचीत किया था 215 नंबर क्वेश्चन तक। अब उसके आगे हम 216 नंबर क्वेश्चन से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो किया गया कार्य क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं W बराबर होता है F.D.cos थीटा। ओके, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 हो जाता है, तो वर्ग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट्स मीन आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, शून्य आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 216 के बाद 217 नंबर क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है 217 नंबर क्वेश्चन? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विकल्प पहला क्या है? वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है? किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर। तीसरा नंबर है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है? वस्तु के परिमाण एवं दिशा पर। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 218 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान लेता है। ठीक है, और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ठीक है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, W बराबर होता है F.D cos थीटा, और या W बराबर, ये इस केस में W बराबर mgh। ओके, mgh लाई का डिस्टेंस d है और mg मतलब फोर्स F है। मतलब ये लाई के किसके जैसा है? ये क्या है? फोर्स के जैसा है। और ये किसके जैसा है? ये d के जैसा है। ओके, ठीक है, तो W बराबर F.D। तो mgh, F की जगह mg, m का वैल्यू कितना है? 10, g का वैल्यू कितना है? 10, और d का वैल्यू किसके जैसा है? h के जैसा, मतलब जो h है जो d के जैसा है। ठीक है ना, हाइट यानी डिस्टेंस है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट 1.1। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, m का वैल्यू 10 से 100 हो जाएगा, और 100 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 और इसके बाद 00 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 110। कई बार लिखा है डी नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 110 जूल है। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 218 हो गया, अब 219 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। 219 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। ठीक है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि
ये कार कार का क्या कर रही है, कार का अपोज कर रही है। कार इस दिशा में चल रही है, इसका फोर्स इस तरफ लगा रही है, और ये क्या कह रही है, इस तरफ। ये कार है, ये क्या है, एयर है, ठीक है। तो हवा, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं W बराबर होता है F डॉट डी कॉस थीटा, या W बराबर F डॉट डी। मान F क्या होता है, F होता है बल, ओके। D क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन। एक्चुअली में विस्थापन न कह के हम कहेंगे इसको बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन बोलेंगे इसको, ओके। बल की दिशा में विस्थापन। तो चूंकि हमारी कार है वो इस तरफ चल रही है, एयर है जो इस तरफ चल रही है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि हमारी कार लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, ओके ना। लगातार कार क्या है, आगे की तरफ बढ़ रही है, जबकि एयर इस तरफ फोर्स लगा रही है, इस तरफ फोर्स लगा रही है। बट विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इस तरफ हो रहा है, ठीक है ना, विस्थापन इस तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा ना, कार जिस तरफ बल लगा रही है उस तरफ विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। तो बट हमसे पूछ रहा है कि जो एयर है, एयर द्वारा कार्य पूछ रहा है, एयर कितना कार्य कर रही है उस पर, तो मतलब कैसा कार्य कर रही है, ऋणात्मक कार्य कर रही है, धनात्मक कार्य कर रही है। क्योंकि विपरीत दिशा में एयर फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है, बट विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब जिस दिशा में एयर फोर्स लगा रही है और विस्थापन क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स वाई कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ओके। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो आंसर इधर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया हो तो कमेंट करिएगा, दोबारा हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ओके। 220 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती है, हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच 180 अंश कोण होता है, अर्थात W बराबर F डॉट डी कॉस 180, दैट्स मीन W बराबर माइनस का F इंटू डी, ओके। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 220 क्या बोल रहा है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चलती है। यदि G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। ठीक है, हम लगा देंगे W बराबर mgh। mg का वैल्यू दिया है कितना, mg का वैल्यू क्या दिया हुआ है 200 न्यूटन, तो हो जाएगा 200। और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू क्या है 2 मीटर, ओके। 2 मीटर ऊपर चल रही है तो सॉरी 2 मीटर, इसको हम क्या करते हैं 2 मीटर है, ओके। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 400, कहीं पर लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया, डिस्क्रिप्शन समझ में आया। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 221, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करें। सॉरी, W बराबर F डॉट डी। F का वैल्यू कितना है 500 न्यूटन, D का वैल्यू कितना है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इसको चेंज कर देंगे मीटर में तो क्या आ जाएगा 15,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का 5 में तो 75 आ जाएगा, 1 मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, ओके। और उसके बाद 3 और 2 5 0 हो जाएगा,
ओके, जहाँ पर भी हो चेक कर लीजिए। 5 0 आई थिंक सी नंबर ऑप्शन में है। 1 2 3 1 1 2 3 3 हो गया, 4 5, ओके ना, तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 21 हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 10 न्यूटन का एक बल, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की, बोल रहा है बल आगे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, लास्ट में बल लिखा है, बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो W बराबर होता है F डॉट डी। F का वैल्यू F डॉट डी, F का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन हो गया, इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मीटर है। ठीक है, तो गुणते 2 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 20 जूल। ये नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे, ये आ जाएगा। ओके, क्या कह रहा है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी, तो W बराबर F डॉट डी। F का वैल्यू 10 है, D का वैल्यू कितना है 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100 जूल। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F डॉट डी। F का वैल्यू है 50, D का वैल्यू कितना है 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आपको तो आ जाएगा 5 और उसके बाद 00 आ जाएगा। 500 कहीं पर लिखा है ए नंबर पर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 224 का ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 हो गया। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, गलत है, कार्य हुआ है क्योंकि स्थिर है, गतिशील नहीं हुई है तो कार्य तो होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस उसमें जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया है, ज़ीरो है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है वो भी नहीं कह सकते, कोई कार्य नहीं हुआ है ये कह सकते हैं क्योंकि उस पर कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि W बराबर है F डॉट डी। डी का वैल्यू 0 है यानी टोटल 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, 226 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कई बार बातचीत करें हैं क्योंकि W बराबर F डॉट डी। ओके, D इज द 0 यानी F गुणते 0 इक्वल टू 0, दैट्स मीन आंसर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बातचीत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। ठीक है, कार्य का एक गुण नहीं है, हम लोग बी नंबर से पहले देखेंगे क्योंकि ठीक है ना, कार्य की दिशा होती है तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती, कार्य का केवल परिमाण होता है। ठीक है, यही गलत हो गया, कौन सा गुण नहीं है तो यही गलत हो गया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य का केवल परिमाण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक, ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, कार्य की दिशा होती है, ये गलत है, कार्य के केवल परिमाण होता है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, मिसप्रिंट है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। ठीक है, शायद बस द्वारा ही लिखा है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। ठीक है, बस द्वारा तय की गई दूरी, तय की
तय की गई दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं W बराबर है F डॉट डी। ओके, W का वैल्यू हमें दे रहा है 2000 जूल है, 2000 हमने रख दिया। ठीक है, F का वैल्यू दे रहा है 4000 न्यूटन है। ठीक है, ये भी रख दिया, इंटू डी रख दिया। ठीक है, डी बराबर आ जाएगा 2000 बटे 4000, यानी कि हम सीधे कट कर देते हैं 0 से 0 और 2 दूना 4 है। ठीक है, तो डी बराबर आ जाएगा 1 बटे, डी बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2 मीटर, सॉरी दोबारा लिख देते हैं। तो डी बराबर आ जाएगा 1 बटे 2 मीटर है, बोले तो 0.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बातचीत करेंगे 229 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं 229 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या बोल रहा है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, ठीक है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो फार्मूला हम जानते हैं W बराबर F डॉट डी। F का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन है, D का वैल्यू कितना है 30 मीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 3 में 15 हो जाएगा और 00 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1500 जूल है। तो आंसर देना ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 29 हो गया। 230 नंबर क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस करेंगे। 230 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुली भूमि से 20 मीटर, एक कुली भूमि से 20 मीटर, सॉरी एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ठीक है, उसके बाद उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो W बराबर mgh, m का वैल्यू है 20, g का वैल्यू है 10 दिया गया है, g का वैल्यू ये है। उसके बाद mg, h का वैल्यू कितना है 2 मीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और उसके बाद 20 हो जाएगा। 400 कहीं पर लिखा है, 400 जूल हो जाएगा। तो आंसर ऑफ द करेक्ट बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंडरस्टैंड है। क्वेश्चन नंबर 231 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। W का वैल्यू निकालना है हमको। फिर यहाँ पर सेम सवाल है, W बराबर mgh, m का वैल्यू दिया है 13 किलोग्राम, g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का वैल्यू 1.5 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 3 45, 5 कैरी 4 आ जाएगा। ठीक है, 15 एकम 15 और 4 19 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 बढ़ा देंगे, 1 पॉइंट दशमलव लगा देंगे तो 195 जूल कहीं पर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, 231 हो गया। 232 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 232 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। ठीक है, 30 सेकंड तक पकड़ता है। ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी, जूल में की होगी। अब हमको पता है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, W बराबर F डॉट डी या mgh। ठीक है ना, हम लगा देंगे F डॉट डी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं बताया गया है, अतः हम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, यानी F मल्टीप्लाइड बाई 0 बोले तो 0। ठीक है, अगर हम इसमें F का वैल्यू निकालना भी चाहें तो F का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें F बराबर हम एक तरीके से वेट मान लेते हैं। वेट बराबर क्या हो जाएगा
वेट है 1 मिनट है। वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट बराबर होता है mg। ओके ठीक है ना, mg, और हम इसको h भी मान लेंगे इसको, ठीक है, mgh। mg यानी वेट, वेट कितना है 4 किलोग्राम है, ठीक है 4 किलोग्राम, ठीक है। जी का वैल्यू हम अपने मन से 10 मान लेते हैं या 9.8 लिख देते हैं, कुछ भी रख दें। इसके बाद h उसका, h का वैल्यू उसने कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब 0। ओके, यानी कि आ जाएगा 0। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे 233 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। 233 क्या कह रहा है, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, बल लगे और विस्थापन हो, ठीक है। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इधर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। W बराबर होता है F.D कॉस थीटा, W बराबर F.D कॉस थीटा। ओके, F क्या है, फोर्स बल है, और D क्या है, बल की दिशा में विस्थापन है। क्या है, बल की दिशा में विस्थापन है, ओके ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। कार्य भौतिक का सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सॉरी, हमने बिफोर गलत बता दिया, उल्टा हो गया, सॉरी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। कार्य होने के लिए कार्य होने के लिए क्या होना चाहिए, F.D यानी बल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें विस्थापन होना चाहिए, ठीक है ना, विस्थापन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो पॉजिटिव कार्य होगा, बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है तो नेगेटिव कार्य होगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा भी हो सकता था, बट रेलवे ने यही सही माना है, तो हम लोग भी यही मान के चलते हैं, ठीक है। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, कह रहा है, लेकिन बट कार्य तभी हो सकता है जब बल हो। जब बल लगेगा तभी कार्य होगा, क्योंकि हमें पता है W बराबर F.D। जब तक बल नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना, यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा। अगर दीवार गिर जाएगी तो या दीवार आगे खसक जाएगी तो कार्य हुआ है, बट वैसे कार्य नहीं हुआ है। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना, ये कार्य का उदाहरण है, किए गए कार्य का उदाहरण है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये भी कार्य का उदाहरण है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये भी कार्य का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 34, 36 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अब ठीक है। क्या कह रहा है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है इसका, ठीक है। प्रयुक्त बल की दिशा और गति की दिशा लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, कार्य शून्य, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं।
क्या बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है तो कार्य ऋणात्मक प्राप्त होगा। ऋणात्मक कब प्राप्त होगा? जब 180 डिग्री हो। कैसे? W बराबर होता है F.D cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू जब cos 180 का वैल्यू होता है नेगेटिव, ठीक है, किसमें आता है? नेगेटिव साइन आता है, ठीक है ना। ओके, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, जैसे हम दैट्स वाई क्या होगा, कार्य नेगेटिव है। जैसे हमने पहले भी दूसरे डिस्कस किया था, हम बताते हैं कि क्या होता है जब हम क्या है कि अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस दिशा में, क्या है ये फोर्स हो गया। अब क्या आ रहा है, विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है। इसको हम इधर ना बना के इधर बनाते हैं, विस्थापन इधर हो रहा है डी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180, ठीक है ना। दैट्स वाई कार्य क्या होगा? नेगेटिव प्राप्त होगा। हमने बिफोर याद रखिएगा, बिफोर बताया भी है और उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 237 क्या बोल रहा है? एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य, पहले तो उसने बोल दिया कि बल की दिशा में हटाया जाता है, मतलब कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब सेकंड हम कार्य का वैल्यू निकाल रहे हैं। W बराबर F.D। F का वैल्यू 125 मल्टीप्लाइड बाई D का वैल्यू है 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 2 और 5 दूना 10, 10 2 12, कैरी 1 आ जाएगा, और 5 कम 5 और 5 1 6, 625 जूल, यानी ऑप्शन आपका डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ये 625 न्यूटन जो लिखा है ये बल का मात्रक है, 625 जो वाट लिखा है ये शक्ति का मात्रक है, 625 जो पीए लिखा है बोले तो पास्कल दाब का मात्रक है, यानी 625 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 625। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। वेरी इजी क्वेश्चन। W बराबर F.D। F का वैल्यू है 50, D का वैल्यू कितना है 10, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आ जाएगा 500 जूल। कहीं लिखा हुआ है बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ये लिखा है कहाँ पर? ये बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 239 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। ये 239 क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। अब वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है उस पर कार्य क्या होगा, देखिए हम पहले डिस्कस करते हैं। कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई, चलती है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ये वस्तु इधर से चलना स्टार्ट करती है, चलते 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 घूम के फिर इधर आ जाती है, ठीक है। विस्थापन कितना हो जाएगा इसमें? डी का वैल्यू 0, विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो अब कार्य बराबर W बराबर F.D। F.D तो यानी F तो फोर्स लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, विस्थापन बस होके फिर से वहीं पर आ जा रहा है घूम के, इसका मतलब विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन 0 यानी मल्टीप्लिकेशन 0 यानी कार्य 0 आ गया। आंसर इज द 0, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 240 नंबर क्वेश्चन बातचीत करेंगे हम लोग। 240 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। जब बल विस्थापन स्पेस दिया हुआ है होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है, हमने कई बार बताया है। क्या बोल रहा है, देखिए बल की दिशा में लंबवत हो, गलत है तो 0 हो जाता है। संवेग की दिशा में हो, ठीक है, आगे बातचीत करेंगे। बल की दिशा में होता है तो इसमें पॉजिटिव माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में पहले हमने बता चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन है। आगे बातचीत करते हैं 241 नंबर क्वेश्चन। 241 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन
टेबल पर ऐसे रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर, लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है, टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रहा है। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं भाई। चेन का कुल द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम है। ध्यान रखिएगा, चेन का द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेबल पर पूरी चेन खींचने के हेतु किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। चूंकि पूरी लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? 2 है। चेन की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? L, यानी कि 2 मीटर है, यानी कि बोले तो 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। बोल रहा है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रहा है, यानी 60 सेंटीमीटर लटक रही है। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर नीचे लटक रही है। ओके, लटक रही है कितनी? 60 सेंटीमीटर। ओके, टेबल के कोने से मुक्त रूप। ओके, चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। ठीक है, 4 किलोग्राम है, कितने का बोले तो 200 सेंटीमीटर का। ठीक है, 200 सेंटीमीटर का कितना है? वैसे लिख लेंगे, 200 सेंटीमीटर का है 4000 ग्राम। 4000 ग्राम, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 1 ग्राम का 200 का है कितना? 200 सेंटीमीटर का है 4000, तो 1 का हो जाएगा 4000 बटे 200 बटे कितना? 200। हमको निकालना कितने का है? 60 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 60। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत होना नहीं चाहिए। कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से ये हम काट देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, इधर आ जाएगा 20 आ जाएगा, काट देंगे तो 20, तो आ जाएगा इधर 20 मल्टीप्लाइड बाई 60। ओके, आ जाएगा कितना? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, उसके बाद डबल जीरो, 1200 ग्राम। ठीक है, ओके, 1200 ग्राम आ जाएगा। ये समझ आ रहा है? देखते हैं आगे। तो किलोग्राम में हम देखेंगे तो लटकती चेन का द्रव्यमान, चेन का लटकी हुई चेन का द्रव्यमान, चेन का द्रव्यमान इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1.2 किलोग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमारा ये चीज़ सॉल्व हो गया, यानी हम कितना m बराबर लिख दिया, कितना है 1.2 किलोग्राम। ठीक है ना, ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। आप क्या किया गया कार्य, तो उसको ऊपर खींचना है, तो W बराबर हो जाएगा mgh। देखिएगा कैसे, m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू हमें 1.2 किलोग्राम, g का वैल्यू कितना है? 10 है। ठीक है, 10 मान लेते हैं, इधर तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है, mg। ठीक है ना, mg, और h का वैल्यू कितना है? 60 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 0.6। ठीक है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.6 है। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 छंग 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। इसके बाद ये 10 का 1 जीरो हो जाएगा, और ये कितना? 2 अंक बाद दशमलव अंक 7.2 आ जाएगा। आंसर इज द 7.2 जूल। कहीं पर लिखा हुआ है द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो, इस ऑप्शन के हिसाब से तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट कहीं मिस्टेक हो गया। 1 मिनट।
1 मिनट। हाँ, देखते हैं ये 7.2 ना होके इधर 3.6 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन एक टेबल पर ऐसे रखिए। एक टेबल है, मान लेते हैं ये हमारी ये टेबल है, ठीक है ना, ये हमारी टेबल है, ये रख गई टेबल, ओके। अब इसमें क्या कह रहा है, एक रखी हुई एक ट्रेन है, सॉरी चेन है। चेन से में क्या है कि उसमें से 140 सेंटीमीटर ऊपर है, क्योंकि 200 सेंटीमीटर की पूरी है, और 60 सेंटीमीटर नीचे लटक रही है, ठीक है ना। टोटल ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर लटक रही है, ठीक है ना। उसके बाद ये कितनी 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि हम जो लगाते हैं W बराबर होता है F.D, ठीक है, या MGH, ठीक है ना। mg का वैल्यू तो हमने लिख लिया, mg का वैल्यू है कितना, m का वैल्यू है 1.2, g का वैल्यू है 10, और उसके बाद हमको h का वैल्यू चाहिए। h का इसमें जो डिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल ये लटक रहा है 60 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि इसमें जो लंबाई का जो इसमें द्रव्यमान जो कार्य करेगा वो मिडिल पर कार्य करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लेंथ है, हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे 30 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। जब 30 ले लेंगे यानी आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W बराबर MGH, ठीक है ना। M का वैल्यू है 1.2, Z का वैल्यू कितना है 10, और H का वैल्यू 30 ले लेंगे जब, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और एक ज़ीरो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में रखना है तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। 0.3 का मल्टीप्लाई जब किया तो ये 2 अंक बाद, और ये इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ये नहीं है, क्योंकि 0.3 सेंटीमीटर 0.3 मीटर है वो। अब इसका 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक ये हो जाएगा, और एक यानी कि 2, 3.6, ज़ीरो इसको भी ले लेते हैं, तो यानी नहीं गलत है, ये 1 सेंटीमीटर इधर है, ये सॉरी 1.1 इधर है और एक इधर है, यानी 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। W बराबर MGH, ओके। M का वैल्यू दिया है 1.2, G का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 है, और H का वैल्यू कितना है 30 है, 30 सेंटीमीटर है, मीटर में देखेंगे तो 0.3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 36 और एक ये 0 10 का, तो एक और इसके बाद 1 और 2, 2 अंक बाद समझ ये आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा, ये द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक उधर हुआ, आगे नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 241 का 242 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं। क्या कहता है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, ठीक है। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो सामान पर किए गए उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, ठीक है। W बराबर MGH, M का वैल्यू है 25, Z का वैल्यू है 10, H का वैल्यू है 2.5, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 का 25 में कितना आ जाएगा 625, 625, और एक ज़ीरो, उसको एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 625 जूल। कहीं पर लिखा है 625 जूल, तो सी करेक्ट ऑप्शन है सी, ओके। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 243 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा, ठीक है। W बराबर MGH, M का वैल्यू कितना है 5, G का वैल्यू 10, H का वैल्यू कितना है
4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 का 4 में करेंगे तो 20 और उसके बाद एक 0। ठीक है, आंसर आ जाएगा 200 जूल। सॉरी 200 जूल किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसे माइनस में आएगा, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, सॉरी 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, क्योंकि गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्व बल लग रहा है, पता है गुरुत्व बल नीचे की तरफ लगेगा। ये क्या है, गुरुत्व बल किस तरफ लगेगा, पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, जबकि विस्थापन किस तरफ हुआ, ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट बातचीत करेंगे 243 के बाद 244 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा, लगा देंगे। W बराबर mgh, m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 9.8 है। ओके, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8, सॉरी ये आ जाएगा 98 और 0, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा क्या, 98 आ जाएगा आंसर। ये पॉइंट नहीं है, ये नहीं है तो नहीं। ओके, तो यानी 98 जूल कहीं ऑप्शन है, तो आंसर नंबर डी नंबर विकल्प करेक्ट हो जाएगा आपका, डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 244 के बाद अब आप आगे बातचीत करते 245 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। 245 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। ठीक है भैया, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। W बराबर सेम क्वेश्चन है, mgh, m का वैल्यू कितना है 20, g का वैल्यू कितना है 10 और h का वैल्यू कितना है 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा, तो 400 कहीं पर है तो आ जाएगा 400 जूल। पी विकल्प इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 245 पर 246 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। ठीक है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है भैया, देखिए इधर W बराबर हो जाएगा mgh, सेम चीज़ लगाएंगे। m का वैल्यू कितना है 1 किलोग्राम, g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना है 30 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी इसमें आगे से थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और ये 3 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, 300 जूल आ जाएगा। इधर बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बातचीत करेंगे कैसे, इसमें कार्य ऋणात्मक क्यों नहीं हुआ। देखिएगा क्या कह रहा है कि ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। ये इधर मान लीजिए कोई वस्तु है, ये जमीन है। ठीक है, इस पर गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य किया। ठीक है, ये हो जाएगा गुरुत्व बल, हो गया। ठीक है, अब विस्थापन भी तो नीचे की तरफ ही हो रहा है, यानी कि उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। दैट्स मीन तो कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट बातचीत करें, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 247 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 247 आइए 247 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड के वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, कार्य पहले हम क्या बातचीत करेंगे कि कार्य एक तरीके से क्या होता है, ऊर्जा होती है। ठीक है, तो W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर 12 mv², इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे
तो पहले उसमें कितनी ऊर्जा है, जब 10 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं उसका वेग, तब कितनी ऊर्जा हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकल आएगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जो हमने उस पर कार्य किया वो आ जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं। हाफ एम वी की जगह V1 या V2 ज़्यादा है तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके, आ जाएगा कितना। नेक्स्ट आ जाएगा W बराबर हाफ W बराबर हाफ M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू है 800। ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर बोले तो V2 स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, और V1 स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आ जाएगा W बराबर हाफ M का मान 800 है एंड V2 स्क्वायर यानी कि 100 है माइनस 25। ठीक है ना, तो आ जाएगा 75। कोई समस्या होना नहीं चाहिए। और इन दोनों का जब कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इधर 30, उसके बाद कितना 30 जूल, नेक्स्ट क्या निकालेगा तो 30 किलो जूल, तो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 248 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। W बराबर mgh, W बराबर mgh, m का वैल्यू है 20, g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी, h का वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और उसके बाद 2 0 हो जाएगा, तो 400 जूल कहीं ऑप्शन है, तो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बातचीत करेंगे। 249 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला पावर स्टार्ट हो गया, पावर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या बोल रहा है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो पावर पी बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन टी या ऐसे भी टी लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट या जूल पर सेकेंड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे 250 नंबर क्वेश्चन। 250 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। शक्ति को कह सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर। इज द करेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 251 क्या बोल रहा है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति बोलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 252 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। कहीं पर लिखा हुआ है तो सी नंबर पर लिखा हुआ कार्य बटे समय, आंसर इज द सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 क्या बोल रहा है, शक्ति पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, जहाँ पी का अर्थ है जहाँ डब्ल्यू का अर्थ क्या है, डब्ल्यू का अर्थ है जहाँ पर
कार्य है, वर्क है, वर्क, और टी का अर्थ है, टी का अर्थ है समय। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 254, कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 नंबर की बातचीत करेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं, बोल रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो आंसर है शक्ति, पावर। कार्य करने की तरफ शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है कि आप कितना जल्दी कार्य करते हैं, कितना तेज़ी से कार्य करते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति क्या हो जाएगा, P बराबर W/T हो जाएगी, वाट या जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट बातचीत करेंगे। और कुछ दिया गया है, शक्ति एक और मात्रक अशक्ति होता है। इसका मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। एक अशक्ति बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक HP बराबर कितना, 746 वाट। शक्ति का सूत्र है P बराबर W/T, कहीं पर है W/T कार्य बटे समय। बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। तो आंसर है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 57 पर 58 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 258 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, ठीक है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। मोहन की शक्ति क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कैसे है, तो क्या हो जाएगा, आइए डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि तो मोहन के द्वारा कितना डिस्टेंस तय गया उसके बारे में पहले ये चीज़ हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 10 सेकेंड में कितनी, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चलता है, ठीक है। तो 15 से चूँकि सीढ़ी कितना है, 15 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, ऊंचाई है उसकी सीढ़ी की, ठीक है। टोटल सीढ़ी कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस D या H कुछ भी मान लेते हैं। H बराबर कितना आ जाएगा, 50 गुणते आ जाएगा कितना, 50 गुणते कितना है, 10 सेकेंड में कितने चलता है, 50 गुणते 100, 50 गुणते 15, ठीक है ना। तो टोटल कितना सेंटीमीटर चल जाएगा, क्योंकि 50 सीढ़ी चलता है, एक सीढ़ी की ऊंचाई टोटल 50 सीढ़ियाँ चलता है, ओके। एक सीढ़ी की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15×15 = 750। तो टोटल इसने 10 सेकेंड में कितना चल गया, 750 सेंटीमीटर चल गया, ओके। 750 सेंटीमीटर चल गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो टोटल हाइट उसका कितना आ जाएगा, जितना उसने ऊंचाई चढ़ी तो कितनी हो जाएगी, 750 बटे कितना आ जाएगा, बटे 100 का डिवाइड कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। एक 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद ये हटेगा तो एक पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर, ओके। तो हम ये हमारे पास क्या सॉल्व होके आ गया, H का वैल्यू सॉल्व होके आ गया कितना, 7.5 मीटर, ठीक है।
अब मोहन की शक्ति हमें पता है, शक्ति P बराबर होता है, क्या होता है, P बराबर W/T। ठीक है, W का वैल्यू कितना होता है, W बराबर होता है mgh/T। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, M का वैल्यू कितना है 40, G का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 10 लगेगा, mgh का वैल्यू कितना हमने निकाला 7.5 है। ठीक है, W हो गया mgh, W हो गया अपॉन T, mg और h अपॉन T का वैल्यू कितना है 10 सेकेंड है, 10 से 10 कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20, 2 आ जाएगा कैरी, और 4 सत्ते 28, 28 2 30 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये ज़ीरो है तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, और 7.5 है तो इसमें से एक अंक बाद 10 लगा देंगे तो आ जाएगा 300 वाट आ जाएगा। कहाँ पर लिखा है, C नंबर पर लिखा है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोहन कितनी ऊंचाई चला, क्योंकि हमें पता है P बराबर होता है W/T, W बराबर होता है mgh/T। अब हमें M का वैल्यू पता है, G का वैल्यू पता है, H का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो H का वैल्यू पहले हम निकालेंगे। क्योंकि मोहन जो है 10 सेकेंड में चलता कितना है, 50 सीढ़ी चलता है। ठीक है, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 750 सेंटीमीटर टोटल वो चढ़ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में यह आ जाएगा 750 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको मीटर में बदलना है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 0 से एक 0 कट जाएगा और दूसरा पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 7.5 मीटर आ जाएगा। अब यही लगा देंगे mgh में, तो m का वैल्यू 40 है, g का वैल्यू कितना है 10 है, h का वैल्यू कितना है 7.5 है, ओके, अपॉन 10 और कैंसिल कर देंगे, ये तो आ जाएगा आंसर 300 वाट, करेक्ट आंसर। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफरेंस था, दिक्कत कुछ नहीं थी, ओनली सेंटीमीटर को उसका h का वैल्यू निकालना था, वो ही मेन था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम है, P बराबर W/T फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 58 के बाद 59, 259। 259 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं P बराबर होता है W/T। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F.D/T, ये हो जाएगा। अब देखते हैं F का वैल्यू कितना है 600 है, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू देता है 20 मीटर, ये भी हो गया, अपॉन T का वैल्यू कितना है 4 मिनट दे रहा है, 4 मिनट, 4 मल्टीप्लाइड बाई, मिनट को सेकेंड में चेंज करना है क्योंकि 60 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक उम्मीद है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 काट देंगे और इसका क्या आ जाएगा, इधर इसको भी काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 10 आएगा और इधर को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 5 और इधर 10 तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है ना, कहीं पर लिखा है ऑप्शन इज द करेक्ट, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है आगे 260 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 260 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। सेम क्वेश्चन जो B4 लगाया था, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, पहले उसकी कितना ऊंचाई चढ़ा है उसको हम निकाल लेंगे। तो ऊंचाई कितना चढ़ा, कितनी सीढ़ी चढ़ता है 40 चढ़ता है। ठीक है, ओके, और कितना, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा।
ठीक है ना, 600 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का, तो आंसर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, यानी h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h बराबर 6 मीटर। अंडरस्टैंड है? अगर ये अंडरस्टैंड तो नेक्स्ट बातचीत करते हैं। नेक्स्ट बातचीत हम P का मान निकालना है हमको। P बराबर होता है mgh, P बराबर W/T, ठीक है ना। W की जगह क्या रख देंगे, mgh, mgh/T बराबर आ जाएगा, m का वैल्यू है 50, g का वैल्यू है 10, h का वैल्यू है 6 मीटर अपॉन t का वैल्यू कितना, 9 सेकेंड। 9 का डिवाइड कर देंगे, 9 का डिवाइड करेंगे, 3 से 3 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। इन सबको कट करने के बाद आपका जो लास्टली ऑप्शन आंसर आएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा तो आ जाएगा 333.33। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 333.33 वॉट। ओके, 260 हो जाएगा। 260 के बाद आगे डिस्कस करेंगे, 260 के बाद 261 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 261 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो आंसर नंबर है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो आंसर P बराबर FV शक्ति होता है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है और इस बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि P बराबर FV। याद रखिएगा, फार्मूला P बराबर है F इंटू V, याद रखिएगा। F क्या है, फोर्स है, और V क्या है, वेग है, P क्या है, पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है कि 40 किलोग्राम भार की वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चल जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति P का वैल्यू निकालना है। P बराबर होता है W/T, सेम फार्मूला, W बराबर mgh/T, ठीक है ना। तो mgh, m का वैल्यू कितना है 40, g का वैल्यू कितना है कुछ नहीं दिया है तो 10 मान लेते हैं। mgh का मान कितना है 5 है, अपॉन t, mgh/T, t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड, ये हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा, 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो आंसर इज द 500। तो आंसर ए नंबर करेक्ट ऑप्शन 500 वॉट। 262 के बाद क्वेश्चन नंबर 263 हम लोग डिस्कस करेंगे। 263 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है, ठीक है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति निकालना है। तो पहले तो सेम क्वेश्चन है जो पहले डिस्कस कर दिया है हमने। सबसे पहले हम h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 सेकेंड में 45, 10 सेकेंड में चलता है 45। ओके, टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी, 16 सेंटीमीटर। 16 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का 5 में 80, 16 पंचे 80 हो जाएगा, कैरी 8 आ जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। 720, ओके, 720 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 7.2 मीटर। ओके, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.2 मीटर। कोई समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमको p का वैल्यू निकालना है। p बराबर W/T, W बराबर mgh/T। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 50 है, g का वैल्यू 10 है,
और h का वैल्यू कितना हमने निकाला 7.2 और t का वैल्यू हमने कितना निकाला 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा और 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 और 1 36 हो जाएगा, 36 हो गया एक, और इसके बाद एक ज़ीरो हो जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 360, कहीं पर है सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 360 वाट, 360 वाट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 264 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। ठीक है भैया, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपान कुल समय, ठीक है ना। वैसे शक्ति P बराबर W/T होती है, W यानी कार्य, ठीक है ना, बट इधर कार्य का कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, तो कार्य यानी ऊर्जा अपान समय, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 265 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी को जो 15 सेंटीमीटर शक्ति निकालना है। एच के वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, एच बराबर 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर सीढ़ी है, 15 चौको 60 यानी 600 आ जाएगा, 100 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 मीटर एच का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एच बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। अब पावर का वैल्यू निकाल, P बराबर W/T, W बराबर mgh, M का वैल्यू है 50, G का वैल्यू है 10, H का वैल्यू कितना है 6 अपॉन T का वैल्यू है कितना 10 सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 5 का 6 में मल्टीप्लाई, 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, 300 वाट आ जाएगा। आंसर इधर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट्स मीन 300 वाट। अब यहीं तक आज रखते हैं, अब नेक्स्ट अगले दिन बातचीत करेंगे 265 के ऊपर। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।